हेलो एवरीवन, मैं हूं मधुस्मिता और आज हम लोग करने वाले हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर पार्ट 2। ओके, कल हमने पार्ट 1 किया था एंड आई होप कि सबने देख रखा है उससे और अच्छे से अपना नोट्स भी मेंटेन कर रहे हो क्योंकि ये आगे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, एट द वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड। ओके, ये अवार्ड का नाम याद रखना है, वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24। Which city was recognized for its exceptional performance in the best STP? STP मतलब क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर रीयूज कैटेगरीज। ठीक है, ये दोनों ही कैटेगरी में सबसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन सी सिटी को, इंडिया के कौन सी सिटी को अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो ड्रेनेज वाटर होता है, जो हम लोग घर का मतलब बेसिन से जो वाटर जाता है या फिर कोई भी जो वेस्टेज वाटर होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको एकदम मतलब ट्रीटमेंट की जाती है, डिफरेंट मशीनरीज लगा के बड़े बड़े एरियाज में ट्रीटमेंट की जाती है, उस पानी को उसको साफ किया जाता है और उसके बाद उसको डिफरेंट यूजेस में लाया जाता है। तो टॉप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैन्युफैक्चर मतलब इंडिया में किसने पाया है, दैट इज नोएडा। आंसर विल बी नोएडा। ठीक है, मतलब पहले उसको सीवेज प्लांट को ट्रीट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस वाटर का रीयूज करेंगे डिफरेंट पर्पज में। वो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है नोएडा ने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेज जिनजोब सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है, हेज जिनजोब कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने। ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अबू धाबी या इजिप्ट। सो आंसर विल बी नामीबिया। ओके, अब देखो नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका के ये सदर्न हिस्से में है नामीबिया, ये है नामीबिया। इसका कैपिटल है विंडहोक। ठीक है, ये है उसका कैपिटल विंडहोक। एंड उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर देखें तो अंगोला, जामीबिया, जिम्बाब्वे, देन बोत्सवाना। ठीक है, और उसके बाद लिसोथो एंड इधर साउथ अफ्रीका। इस तरीके से इधर बाकी के सदर्न क्या है, तुम्हारे कंट्रीज हैं ऑफ अफ्रीका। तो नामीबिया हो गया इन अफ्रीका, इतना याद रखना, नामीबिया इज इन अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड इट्स कैपिटल इज विंडहोक। और उसके प्रेसिडेंट कौन बने, हेस जिनजोब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेरीन सेंचुरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकेरी सर्विंग एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सी टर्टल्स। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शंस तुम्हें दिए गए हैं, इनमें से कौन सी मेरीन सेंचुरी को, मेरीन मतलब क्या, ओशियन, सेंचुरी मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूकेरी। रूकेरी मतलब क्या होता है, एक नेस्ट होता है। ठीक है, नेस्ट के हिसाब से हम मान रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेस्ट के हिसाब से, जहाँ पे टर्टल्स नेस्ट है, जहाँ पे टर्टल्स क्या करते हैं, टर्टल्स आके अपने अंडे देते हैं। ठीक है, तो कौन सी ग्राउंड को हम मानते हैं, ऑप्शन आर गहिरमथा, नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ, गलापागोस या मॉन्टेरी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गहिरमथा। ठीक है, ये कहाँ पर है, इट इज इन उड़ीसा इंडिया। ये है उड़ीसा इंडिया। ठीक है, बाकी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, गालापागोस आइलैंड्स एंड मॉन्टेरी मेरीन सेंचुरी कहाँ पर है। ठीक है, ये दो चीज देखोगे तुम लोग गूगल सर्च करके। तो गहिरमथा है कहाँ पर, उड़ीसा इंडिया में, जिसे कि माना गया है, क्या रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुकेरी, जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड सर्व करता है सी टर्टल्स के लिए। अब सी टर्टल कौन सा, उसका नाम है ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले सी टर्टल। ओके, ऑलिव रिडले सी टर्टल, जिसका जो शेल होता है ऊपर का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उस टर्टल के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब नेस्टिंग ग्राउंड, जहाँ पे वो अपना अंडा आके देता है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बना है। ठीक है, ये देख सकते हो, इतने सारे, इतने क्या और भी बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे टर्टल्स आते हैं हर साल
यहाँ अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज लेक रोटोरुआ लोकेटेड? लेक रोटोरुआ, ये है उसका फोटो लेक रोटोरुआ का, देख सकते हो कितना सुंदर है। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर यूरोप? सो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एफडीआई अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस? ठीक है, अब देखो एफडीआई मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंट्री से, मान लो इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई बाहर की कंट्री से, जैसे कि यूएसए से, यूएसए में से कोई आया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, किसी सामान में, जैसे कि यहाँ पे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की बात दी जा रही है, तो कोई सैटेलाइट आके यहाँ पे बनाता है या फिर पैसे देता है कि यहाँ पे सैटेलाइट बनाने के लिए, तो क्या होगा? उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एफडीआई, जो कि आके बाहर के कंट्री में किसी, मतलब किसी एक कंट्री, किसी दूसरे कंट्री का कोई इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में आके क्या करेगा? जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। तो इंडिया में उसको कितना अमाउंट, कितनी परसेंटेज में ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, कितने परसेंटेज एरियाज में या फिर कितने परसेंटेज ऑफ द सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके ऑपरेशंस में एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर विल बी 74%। ओके, 74% एरिया तक कर सकते हैं। 74 से अगर 75 भी हो जाता है तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाएगा एंड गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who made history by becoming first woman to receive the GD Billa Award for Scientific Excellence in 2023? ठीक है, ये डायरेक्ट नाम हमें याद रखना है, सी इज द लेडी जिनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, वो बनी है फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन है तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी बिरला अवार्ड मिला है इनको साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए, तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर अदिति सिंधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर दैट इंडिया प्लान्स टू फेंस? फेंस मतलब क्या होता है? फेंस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री लगाना। ठीक है, फेंसिंग करना या मतलब बाउंड्री बनाना। बाउंड्री अब क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये देखो, ये तुम्हारा इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद इधर नागालैंड आ गया, देन मणिपुर आ गया और फिर मिजोरम आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और इधर त्रिपुरा आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या है? इंडिया का बॉर्डर बन रहा है, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो इस साइड पे हम म्यांमार आ रहा है बाय बॉर्डरिंग इंडिया। ठीक है, ये 4 स्टेट्स इंडिया के बॉर्डर कर रहे हैं म्यांमार। तो यहाँ से जो कोई भी इलीगल ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर टेररिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मतलब इलीगली यहाँ से यहाँ चले आ रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं इंडिया के, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? और बाउंड्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाउंड्री बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो कितने लेंथ के एरियाज होगी? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो 1643 किलोमीटर के बॉर्डर में ही फेंसिंग कराई जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क यहाँ पर नोट कर लो, कॉपी में अपने मेंशन कर लेना। क्या? कि इंडिया के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, हर किसी का नाम लिखना है और उसके साइड पे लिखना है ब्रैकेट में कि कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा कंट्री शेयर करता है एंड सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा कंट्री शेयर करता है। जब तुम इसका किलोमीटर पे लिख लोगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। जैसे कि इंडिया म्यांमार का 1643 है, ये एक तो पता चल गया, बाकी के बॉर्डर्स तुम लोग को निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप बिंग हेल्ड? बिम्स्टेक मैंने लास्ट किसी क्लास में बताया हुआ था। ठीक है, तो डू रिवाइज दैट। तो वो तो बिम्स्टेक मीटिंग होता था, लेकिन ये एक्वेटिक चैंपियंस, ठीक है, एक्वेटिक गेम्स वगैरह उसमें हो रहे हैं, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? देखो, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें बस एशियन कंट्री के बारे में पूछा, मतलब एशिया में रहने वाली, एशिया कंटिनेंट की कौन सी कंट्री है जिस जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के टॉप में है, ना कि कंप्लीट टॉप पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है चाइना, मलेशिया, सिंगापुर या फिर जापान। आंसर तो हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर आंसर हो जाएगा क्योंकि ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगापुर का रैंक क्या है? रैंक है 5। ये टॉप कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू एशियन कंटिनेंट। एशियन कंटिनेंट के हिसाब से सिंगापुर फर्स्ट है, क्योंकि देख सकते हो पहले में है क्या? डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर नॉर्वे, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्या? अब क्यों ये पहले आया? देखो, बिकॉज डेनमार्क है यहाँ पर, ये हो गया यूरोपियन कंट्री। फिनलैंड भी वहीं पर ही है, तो वो भी हो गया यूरोपियन कंट्री। न्यूजीलैंड कहाँ है? यहाँ, ठीक है। ये ये हो गया न्यूजीलैंड। तो ये कौन सा कंटिनेंट हो गया? ओशियनिया हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में आ जाएगा। नॉर्वे अगेन इस एरिया में ही है, तो फिर ये भी यूरोपियन कंटिनेंट हो गया। लेकिन सिंगापुर कहाँ है? सिंगापुर इधर है, तो इधर किधर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या? एशियन कंटिनेंट में आ गया। इस वजह से कंट्री पूछा हुआ है एशियन वाला, तो सिंगापुर हो गया फर्स्ट में। लेकिन अगर ओवरऑल करप्शन परसेप्शन में पूछा जाएगा कि कौन पहले रैंक में आया, तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क, सेकंड हो जाएगा फिनलैंड एंड थर्ड हो जाएगा न्यूजीलैंड। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कौन से रैंक में है? तो इंडिया का रैंक है कितना? 93। इंडिया है 93 रैंक पे, ठीक है। इंडिया का रैंक है 93rd। और लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट रैंक पे, बॉटम पे कौन है? दैट इज सीरिया, ठीक है। सीरिया है लास्ट रैंक पे। सीरिया कहाँ है? ये भी एशिया में ही आएगा, ओके। सीरिया इज इन लास्ट। तो अब ये किस लिए बनाया गया है? ये देखा जाता है कि कौन से कंट्री में कितनी करप्शन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डेनमार्क में 90 स्कोर मिला है, तो जबकि 90 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 से 90 स्कोर मिला है, तो बस 10 रैंक ही है, जिस 10 मार्क्स ही हैं जिसमें कि डेनमार्क को कम मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। बाकी 90% वहाँ पे करप्शन फ्री कंट्री है वो। फिनलैंड 87% करप्शन फ्री कंट्री है, ओके। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कंट्री कितना करप्टेड है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड? देखो, इंडिया में क्या, बहुत सी कंट्री में जब बजट प्रेजेंट की जाती है, वो मोस्टली पेपर से होता है, ठीक है। बहुत सी कंट्री होती हैं जहाँ पे बजट जो है वो कैसे प्रेजेंट की जाती है? इन पेपर्स, ठीक है। पेपर बुक्स होते हैं जिसमें कि बजट प्रेजेंट की जाती है। लेकिन इंडिया ने, इनमें से कौन सा ईयर है जिस टाइम पर इंडिया क्या किया? अपने बजट को डिजिटलाइज्ड कर दिया, ठीक है। बजट को डिजिटलाइज्ड कर दिया, ये तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सर 2020-21, 2019-20, 21-22 या फिर 2018-19। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2019-20, ठीक है। ये देखो, ये हाथ में, देखो पहले क्या होता था, ऐसे हाथ में एक बैग पकड़ के आते थे रेड कलर का, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे बजट प्रिपरेशन के टाइम पे, उसके अंदर एक बुक होता था जिसमें कि सारे चीजें, डाटा वगैरह मेंशन होती थी। लेकिन अभी ऐसे एक पर्स टाइप के लेके आते हैं जिसके अंदर एक टैबलेट होता है, और टैबलेट में सारे डिजिटाइज डाटा होते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन फरवरी के कंप्लीट हुए। अब हम लोग 5 क्वेश्चन मिनिस्टरियल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? सिविल एविएशन के प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन सर प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, किंजरापू राममोहन नायडू या जुगल ओरम। सो आंसर हो जाएगा क्या? किंजरापू राममोहन नायडू, ओके। नेक्स्ट, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? तो आंसर हो जाएगा क्या? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट, हु इज हैंडलिंग द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? आंसर इज जुगल ओरम, ओके। उसके बाद, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स? एंड आंसर हो जाएगा क्या? गिरिराज सिंह। सो दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। आज का 15 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया।
एंड कितना मार्क्स तुम लोग का आया ये डू आंसर. ओके, थैंक यू सो मच.